खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। नए साल में टेररिस्तान पाकिस्तान को अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो न्यू ईयर गिफ्ट दिया गया, उसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट देखते ही बन रही। आप सभी को पता है कि कैसे नए साल के पहले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर पूरे पाकिस्तान को बेपर्दा कर दिया कि अमेरिका ने बेवकूफों की तरह पाकिस्तान को 15 सालों में करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद की और बदले में मिला सिर्फ झूठ और धोखा। ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिकी लीडर्स को बेवकूफ समझा और उन आतंकवादियों को पनाह दी जिन्हें वो अफगानिस्तान में तलाश कर रहे थे। इसके तुरंत बाद यूएस ने बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान को दी जाने वाली 1628 करोड़ की मिलिट्री एड रोक दी। अब पाकिस्तान ये रोना रो रहा है कि अमेरिका को जो फंड पाक अफगान बॉर्डर पर उनकी लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें देना था वो तो दिया ही नहीं गया। कम से कम उनकी कुर्बानियों को एक्नॉलेज तो किया जाए। ट्रंप के इस कड़े कदम के तुरंत बाद हाफिज के संगठन जमात-उद-दावा पर बैन लगाने वाला पाक अब यह भी कह रहा है कि उन्हें तो अमेरिकी मदद चाहिए ही नहीं। बीजेपी इसे भारत सरकार की डिप्लोमेसी की जीत करार दे रही है और सरकार का कहना है कि पाकिस्तान पर भारत के व्यू को अब पूरी दुनिया एंडोर्स कर रही है। कुल मिलाकर साल 2018 टेररिस्तान के लिए बड़ा झटका लाया है। हुक्का पानी बंद हो चुका है और अब वो हाफिज और मसूद अजहर जैसे जहरीले नागों को पालेगा कैसे, यह सोचना पड़ रहा है। क्या देर से पर दुरुस्त आया अमेरिका? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। सुपर पावर का पाकिस्तान को अल्टीमेटम। अमेरिकी सदर ट्रंप का ऐलान, पाकिस्तान को नहीं मिलेगी इमदाद। एक्शन में आया ड्रैगन, पाकिस्तान को मिला चीन का साथ। टेररिस्तान का हुक्का पानी बंद, देर पर दुरुस्त आया यूएस। अमेरिकी हुकूमत ने बिलाखिर पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान को दी जाने वाली 255 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फौजी इमदाद रोक दी है। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि दहशतगर्दी के नाम पर पाकिस्तान अमेरिका को बेवकूफ बना रहा है और गुज़िश्ता 15 बरसों से पाकिस्तान को बिला वजह फंड दिया जा रहा है। और इसके बाद पाकिस्तान ने हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई भी की। ताहम लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान की कार्रवाई से मुतमईन नहीं है। ट्रंप के बयान पर पाकिस्तान बरहम है। अमेरिका के इक़दाम पर पाकिस्तान में गोया खलबली मच गई है। पाकिस्तानी हुक्काम बौखला गए हैं। ट्रंप के ट्वीट के बाद पाकिस्तान के होश तक उड़ गए हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इस मदद का मुस्तकबिल अब पाकिस्तान की जानिब से उसकी अपनी सरजमीन पर पल रही दहशतगर्दी के खिलाफ की कार्रवाई पर भी मुनस्सिर होगा। ट्रंप की ट्वीट के बाद ये भी हमारे लिए नाकाबिल कबूल है और इसी अंदाज के साथ ये जो ट्रंप का बयान है इसके ऊपर भी पाकिस्तान को भरपूर एहतजाज करना चाहिए। ये तहरीक का आगाज़ है। हमें पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान का दिफा वो ज्यादा अजीज है। इंशाल्लाह इसके लिए ये तहरीक आगे बढ़ेगी। वही बलोच और सिंधी लीडरों ने पाकिस्तान के इस इक़दाम की सताइश की है। The Baloch people see the statement of President Donald Trump of stopping aid to Pakistan as a very positive development, and we hope that it is not just a pressure-building measure against Pakistan, but a true realization of the fact that all the aid that the United States has been giving to Pakistan is actually being used to support and export terrorism. अमेरिका की जानिब से ये कदम उसी वक्त उठा लिया गया था जिस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की सरजनिश की थी। गुज़िश्ता रोज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट के जरिए कहा कि अमेरिका ने 15 बरसों में पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर बतौर इमदाद देकर बेवकूफ़ी की। इससे पहले भी ट्रंप ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया था, लेकिन इस मर्तबा शिकंजा काफी सख्त समझा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो टेररिस्तान का हुक्का पानी बंद, क्या देर से पर दुरुस्त आया अमेरिका? ये है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नवीन कुमार साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। मोहम्मद अली खान साहब आज कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन, वो हमारे साथ इस बहस में जुड़ेंगे। डॉक्टर शुरवो कमल दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, साथ ही साथ आरएसएस संघ के सपोर्टर भी हैं, वो हमारे साथ हैं। रामेश्वर पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लखनऊ से हमारे साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हैं मेजर कर्नल तेज टिक्कू हमारे साथ हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं,
वो हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से वो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, और मौलाना सूफियान निजामी साहब भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। मोहम्मद अली खान साहब आपको स्क्रीन पर अभी नजर नहीं आ रहे, थोड़ी देर में वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। नवीन, पहला सवाल आपसे, क्योंकि हालांकि ये कदम जो है वो यूएस गवर्नमेंट की तरफ से उठाया गया है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उठाया गया है, लेकिन भारत की सरकार कहीं ना कहीं अपनी पीठ थपथपाती हुई भी नजर आ रही है। डिप्लोमेटिक विन के तौर पर इसे पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब जो पाकिस्तान को लेकर भारत का रुख था, उसे कहीं ना कहीं सपोर्ट पूरी दुनिया से मिल रहा है, उस रुख को एंडोर्स किया गया है यूएस की तरफ से भी। सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या इसी तरह हम पीठ थपथपाते रहेंगे या फिर खुद अपने तौर पर भारत सरकार भी कोई कड़ा कदम उठाएगी पाकिस्तान के लिए? पहली बात तो यह कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर पहली बार किसी ने पूरे विश्व में उसको एक्सपोज किया तो किसने किया? पिछले 3 वर्षों में ही किया गया। सर्जिकल स्ट्राइक, आपने कहा हम कदम उठाएंगे, हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी करी है, उसके सीने पे जाकर उनके आतंकवादियों को मारा भी है और उनके समर्थकों को भी मारा है जो भारत के अंदर आतंक फैला रहे हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, भारत ने हर तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने, अगर मान लीजिए उनको शांति समझौते के तहत भी बात करनी थी, अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना पाकिस्तान में लाहौर में जाकर के उससे बात करने की कोशिश करी, लेकिन अगर जब उन्होंने नहीं माना तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया। जहां जहां उनके आतंकवादी जिस प्रकार से ऑपरेशन क्लीन के तहत कश्मीर से आतंकवादियों को हटाया, बॉर्डर पे जिस प्रकार से घुसपैठियों को मारा, वो भारत की एक नीति है। पूरे विश्व में जिस प्रकार से पाकिस्तान आतंक की जननी है और उस बात को साबित करते हुए पूरे विश्व में पाकिस्तान को अलग थलग किया, वो नरेंद्र भाई मोदी को उसका श्रेय जाता है। आप इसमें कहते हैं पीठ थपथपाना, ये तो भारत के गौरव की बात है। और देश के 125 करोड़ जो लोग वहां हैं, जिनका समर्थन भारत के प्रधानमंत्री को, जिनका विश्वास भारत के प्रधानमंत्री पर है, यही कारण है कि उन्हीं की बदौलत जो है पाकिस्तान आज पूरे विश्व में अलग थलग है। खुद उसका जो चाइना उसके समर्थन में रहा करता था, वो भी उससे दूर भागने लगा है। आज पाकिस्तान अपने हिस्सा, पाकिस्तान टूट की कगार पर है, उसकी जिम्मेदार केवल हम नहीं, वहां की नीतियां हैं। आतंकवाद का वो जननी था, नवीन, पाकिस्तान को लेकर संसद में आज जो हंगामा हुआ वो आपने देखा ना। कांग्रेस पार्टी सीधा आरोप आपके ऊपर यह लगा रही है, सरकार पर यह लगा रही है कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान को लेकर वो क्लियर नहीं है। भले ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे संसद में, लेकिन सीआरपीएफ कैंप पर जिस तरह से हमला हुआ पुलवामा में, 5 जवानों को शहीद कर दिया गया, 5 जवानों की शहादत और हो गई, उसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि आपने क्या कड़े कदम उठाए पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि आप वो पार्टी हैं जो एक सिर के बदले जो देश के अंदर वादा कर चुके हैं। सबसे लोकतंत्र में सबसे बड़े समर्थन के साथ दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत में बैठी सरकार को हटाने के लिए पाकिस्तान की मदद मांगती है, उस कांग्रेस की बात कर रहे हैं। उस कांग्रेस की बात कर रहे हैं जो देश के सेना प्रमुखों को गुंडा कहा संबोधित करती है। उस कांग्रेस की बात करेंगे जो कांग्रेस देश के अंदर इस समय यह कहे कि हम फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, आतंकवादियों को संजीवनी देने वाली कांग्रेस किस प्रकार की बात करेंगे? वो उससे सर्टिफिकेट चाहिए क्या? इस देश के लोगों का विश्वास है और वो जानते हैं कि पाकिस्तान को कौन मोहम्मद अली खान हमारे साथ जुड़ गए, सबक दिया है, मोहम्मद अली जवाब दे रहा है। ठीक है, मोहम्मद अली खान साहब, क्यों आपको यह लगता है? नवीन को आप सुन रहे होंगे, हालांकि थोड़ा देर से आप जुड़े, लेकिन नवीन का यह कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट का जो कड़ा रुख रहा, जिस तरह से हमने पाकिस्तान को पूरी दुनिया से अलग थलग किया, जिस तरह से हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, दबाव डाला, उसका यह नतीजा है कि आज अमेरिका जैसा मुल्क भी हमें एंडोर्स कर रहा है, हमारी बातों को एंडोर्स कर रहा है, पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है, मिलिट्री एड रोकी जा चुकी है। समीर अब्बास साहब, दुख होता है जब ऐसे वरिष्ठ इंसान जैसे नवीन जी ऐसी कम अकली की बातें करते हैं, यहां आके कांग्रेस के बारे में बौखला के बातें करते रहते हैं, अपना वो नहीं बताते दृष्टिकोण क्या है या अपनी योजना क्या है। अगर हम सवाल करते हैं, भैया जवान जितने आपके उतने हमारे भी हैं, हम भी उनसे उतनी ही मोहब्बत रखते, उनसे लगाव रखते, अगर वो अपनी जान गंवा रहे हैं, वो बलिदान दे रहे हैं, तो ये हमारा दायित्व नहीं है आपसे सवाल उठाना, जिम्मेदारी नहीं बनती आप लोगों से सवाल उठाना कि क्या रणनीति है आपकी। आप बात करते हैं डोवल डॉक्ट्रिन की, आज तक डोवल डॉक्ट्रिन की परिभाषा किसी को समझ नहीं आई।
और अब्बास साहब ये आके यहाँ चैनलों पे बड़े बड़े सीना पीट पीट के भैया हम तो देश के वो सबसे नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी हैं, हम सबको सर्टिफिकेट देंगे। अरे तुम लोग 3 साल से सरकार तुमसे चलती नहीं, सर्टिफिकेट देने वहां की पे कौन तुम बात लोग कर रहा है? कहते जाके यूएन जनरल असेंबली में आतंकवादियों को सर्टिफिकेट दिया, और आप बोलते हो कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हो, ऐलान करते हो, कुछ नहीं हो आप लोग। अरे सुन लीजिए नवीन जी, आप मुंह खोलते हैं, आप अपने आप को शर्मिंदा करते हैं, आप मुंह खोलते हैं, आप 10 वोटर और खो जाते हैं। तो मेरी बात सुनिए, आप जो है तथ्यों पर आधारित बात कीजिए, आप बताइए आपकी रणनीति क्या है। नहीं, मोहम्मद अली खान साहब आपको रणनीति बताएंगे, आप तथ्यों पे बात कीजिए, आप बताइए, आप देश की रणनीति बताई जाती है, डिप्लोमेटिक रणनीति सड़कों पर तय नहीं होती आपकी तरह। आप जाकर के कहें पाकिस्तान से कि भाजपा को हराने के लिए उसकी मदद कर दें पाकिस्तान सरकार, ये हम ये डिप्लोमेसी नहीं चाहते हैं। आप देखिए, ये जाहिलत वाले डिबेट करने हैं आपको, आप मुबारक है, आप दीवार से खड़े होकर डिबेट कर लीजिए। आपको अगर अपनी मालूम जाहिल आप हैं, आप जाहिलत वाला कौन है, आप बेहतर जानते होंगे। एक सकारात्मक मैं इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहता, आप प्लीज लेकिन संदीप दीक्षित आप जो आज कांग्रेस को बुरा कह रहे आप लोगों का अभी भी कांग्रेस का भूत मंडरा रहा है आसपास। ना मोहम्मद अली खान साहब, आप मुझे क्लियर कर दीजिए ना, कंफ्यूज स्टैंड कहां पर नजर आता है आपको सरकार का? फॉरेन पॉलिसी क्लियर क्यों नहीं नजर आती है, बताइए ना, ये जानना चाहता है देश। मुझे ये बताइए, एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी वहां जाके बिरयानी खा के आ जाते हैं, एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी वहां चले जाते हैं पाकिस्तान। याद रखिए मनमोहन सिंह जी कभी पाकिस्तान नहीं गए, क्योंकि जानते थे इनका क्या दोगला अप्रोच है पाकिस्तान का। प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंच गए, उसके बाद पठानकोट में अटैक होता है, उसी ISI के लोगों को बुला लेते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। यूएन जनरल असेंबली जाते हैं, वहां पे हमारी कहते हैं नाक कट जाती है कि भैया जीतने से पहले घोषणा करते थे हम बन गए उस स्पेशल काउंसिल जो थी NSD जो ग्रुप था उसके मेंबर बन गए। आप बात करते हैं डोवल डॉक्ट्रिन की, आइसोलेट कर देंगे। हमारे जवान जिस तादाद में मर रहे हैं आज की तारीख में, नवीन जी ये तथ्यों पर आधारित बात है। आप लोगों के पिछले 40 महीनों में आतंकवादी जितने जवान मरे उतने 2 टर्म्स में नहीं मरे, तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। ये तो अल्टीमेट सैक्रिफाइस है, आपको जवाब देना पड़ेगा। अब आप चिल्लाते रहे और दीवारों से लड़ते रहे कि भैया हम कहते राष्ट्रवादी हैं, जानती है, हमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अरे कीजिए आतंकवादियों का सफाया, मगर आप ये भी तो बताइए रणनीति क्या है। ये थोड़ी कि गोलियां चलाते रहेंगे और हो गया, ठीक है, आपको कंफ्यूज स्टैंड नजर आ रहा है, ठीक है। कर्नल तेज टिक्कू, मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूं कि यूएस का ये जो कदम है, जिस तरह से 1628 करोड़ रुपए की मिलिट्री एड रोकी गई है, क्योंकि पहले ये बातें हो रही थी जब ट्वीट आया डोनाल्ड ट्रंप साहब का, तो सब लोग ये कह रहे थे कि भाई बातें तो बड़ी बड़ी इससे पहले भी की है यूएस ने, लेकिन देखना यह होगा कि मिलिट्री एड रोकी जाती है या नहीं होती। लेकिन अब वो भी काम हो गया। आपको लगता है कि इससे बड़ा असर पड़ेगा? हुक्का पानी बंद करना पाकिस्तान का एक तरह से कमर तोड़ने जैसा है उनके लिए, मानेंगे आप? ये बड़ा कदम है। ये मेरे लिए सवाल है क्या? जी टिक्कू साहब, आप ही से सवाल है। जी ये मेरे लिए सवाल है क्या? देखिए मैं आपको एक दो चीज बताता हूं इसके विषय में। सबसे पहले तो पाकिस्तान जो ये बैन कर रहा है हफीज सईद के जो जितने भी ये संगठन है, ये आई वॉश है, ये बैन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को आपको मालूम होना चाहिए पिछले 28 साल से पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर उन्होंने प्रॉक्सी वॉर थोपा हुआ है, और उस प्रॉक्सी वॉर में अपनी फौज के बजाय वो इन लोगों को इस्तेमाल करती है, एलईटी को या जैश ए मोहम्मद के कार्डर्स को। इसलिए वो अगर वो इन पूरे कार्डर्स को बैन करती है, ट्रेनिंग बंद करती है, उनको आर्म्स देना बंद करती है, उनको एम्युनिशन देना बंद करती है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट देना बंद करती है, इंटेलिजेंस देना बंद करती है, तो ये प्रॉक्सी वॉर खत्म हो जाएगा। और प्रॉक्सी वॉर जब खत्म हो जाएगा तो पाकिस्तान बहुत ही दुर्दशा उनकी हो जाएगी। तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के बरखिलाफ प्रॉक्सी वॉर बंद नहीं करेगा, और अगर वो बंद नहीं करेगा तो उनको ये एलईटी और जैश ए मोहम्मद के कार्डर्स को कंटिन्यूसली चलाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और उनको घुसपैठ करा, मजबूरी है उनकी कि वो घुसपैठ करा दे, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है कि ये हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। अब रही बात अमेरिकन एड बंद करने की, देखिए $250 मिलियन बिल्कुल बहुत कम होता है, लेकिन हाँ पिछले
15-20 साल से उन्होंने तकरीबन $2 बिलियन हर साल पाकिस्तान को दिए हैं। वो एड बंद करने से उनकी कमर टूट जाएगी और उसका नतीजा ये होगा वो चाइना की तरफ और चलते जाएंगे और चाइना जिस भी देश को पकड़ता है उसको वो कर्जे में डुबो देता है और बाद में उसको एक्सप्लॉइट करता है। आपने देखा होगा चाइना से आज एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है आतंकवाद से लड़ने की। चाइना तो ये बताएगा क्योंकि जो आतंकवाद पाकिस्तान ने फैलाया हुआ है उससे नुकसान किसको हो रहा है? चाइना के दुश्मन को हो रहा है नुकसान। इंडिया का नुकसान हो रहा है कश्मीर के अंदर, सरहदों पर हमारा नुकसान हो रहा है, अफगानिस्तान में अफगानियों का नुकसान हो रहा है, अमेरिकन ट्रूप्स का नुकसान हो रहा है और चाइना इन सब का दुश्मन है। तो चाइना की जो बात है उस पर ज्यादा हमें उसको इस परिपेक्ष में देखना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को अगर अमेरिका का ये दबाव उसके एलईटी और जैश मोहम्मद और बाकी आतंकवादी संगठन को बंद करने पर मजबूर करेगा तो ये इंडियन डिप्लोमेसी के लिए बहुत बड़ा कदम होगा और पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल समय आने वाला है। डॉक्टर दत्ता, आपको लगता है पाकिस्तान के लिए मुश्किल समय आने वाला है? ये सिर्फ गीदड़ भपकी नहीं है बल्कि इस बार कुछ किया जा रहा है, कुछ होता हुआ नजर भी आ रहा है और इसमें भारत सरकार का आगे क्या रोल रहना चाहिए या रहेगा? समीर भाई, पाकिस्तान जो कजाकिस्तान है या फिर बुरानिस्तान है उसके साथ जिस तरह का वार्ताव अमेरिका ने किया है वो पहली बार एक महत्वपूर्ण फैसला है अमेरिका की तरफ से। पाकिस्तान की पूरी आर्थिक नीति या फिर पाकिस्तान का जो आर्थिक ढांचा है वो कहीं ना कहीं पे अमेरिका के एड के ऊपर ही आधारित है और इसलिए आप अगर उसको अगर सही दिशा में ठिकाना अगर लगाना है पाकिस्तान को तो उसके जो फाइनेंशियल जितने सारे स्ट्रिंग्स है या फिर फाइनेंशियल जितने सारे चैनल्स है उन सबको खत्म करना होगा, उन सबको बंद करना होगा। हाँ, ये जरूर है कि चाहे वो आपके हफीज सईद के मामला हो या फिर दूसरा आतंकवादी संगठन या फिर आतंकवादी लोगों का मामला हो, पाकिस्तान एक कॉस्मेटिक एक्सरसाइज के हिसाब से बैन जरूर करेगी पर उससे वो हकीकत में जो रियलिटी में जो कदम उठाना चाहिए वो कदम पाकिस्तान नहीं उठाएगी। पर हाँ, ये जरूर है कि फाइनेंशियल बेसिस पे फाइनेंशियल जितने सारे चैनल्स है उन सबको बंद कर देने से पाकिस्तान के अंदर खलबली मच जाएगी। पाकिस्तान अगर देखा जाए तो आर्थिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं पे तितर बितर हो चुका है। अमेरिका का पूरी तरह से एड अगर बंद हो जाता है तो उसकी राजनीतिक बिखर भी हो जाएगा बहुत जल्दी। दूसरी बात यहां पे यह आती है कि भारत सरकार की नीतियों के बारे में जो कहा गया है, मैं समझता हूं कि भारत सरकार की जो पिछले 3.5 साल की जो नीति है पाकिस्तान को अलग थलग करने में अंतर्राष्ट्रीय पटरे पे और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म में, वो सही दिशा में एक उचित कदम है और एक निर्धारित वे में पूरे चीजों को किया जा रहा है। कांग्रेस आज के डेट में जो उंगली उठा रही है एनडीए सरकार के ऊपर, मैं जरा कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि शर्मल शेख पाकिस्तान की तरफ से तो ये कहा जा रहा है ना कि ऐसा कोई कदम इस वक्त ये कदम जो है ये इस वक्त का नहीं है, ये डिसीजन तो 1 साल पहले हो चुका था, अब कौन सी एड वो रोक देंगे। और यहां तक कह रहे हैं उनके डिफेंस एक्सपर्ट कि हमारा तो पैसा उनके ऊपर बनता है क्योंकि हम तो उनके लिए काम कर रहे थे पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर, पहले वो हमारा पैसा तो क्लियर करें। समीर भाई ये इस तरह से हुआ ना समीर भाई कि भिखारी कहे कि हम तो राजा सोलोमन हैं। पाकिस्तान के साथ वही चीज है, वो भिखारी है, कंगाल है और दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि राजा सोलोमन है। पर यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल ये है जो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, शर्मेल शेख में डॉक्टर मनमोहन जी ने जाके क्या बोला था भारत और पाकिस्तान के मुद्दों को लेकर कि आतंकवाद एक इशू नहीं है, एक मुद्दा नहीं है। और डॉक्टर मनमोहन, हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी तो कम से कम ऑफिशियली लाहौर पे गए थे पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए, पर मनमोहन जी की तरह छुप के मणिशंकर अय्यर जी के घर पे नहीं गए थे पाकिस्तान के नुमाइंदों से मिलने के लिए। और जब वो चीज एक एक्सप्लोसिव वे में जब सामने आ गई तो उसके बाद रोना धोना शुरू हो गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस अपना नीतियों का पहले स्पष्टीकरण करे और सही तरह से बताए, उसके बाद दूसरों पे उंगली उठाए। जो कांच के घर में रहते हैं उनको दूसरे पे पत्थर फेंकने की आवश्यकता नहीं होती है। कसाब को किसने बिरयानी खिलाया था, कसाब को किसने कबाब खिलाया था जेल में, नजर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अब तक पाकिस्तान ने पागल बताया, मैं इनका जवाब दे दूं? वो जो कहते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
ये तमाम बातें डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सुनी गई, लेकिन क्या पहली बार डोनाल्ड ट्रंप एक मजबूत डिसीजन पाकिस्तान को लेकर लेते हुए नजर आ रहे हैं क्या? देखिए समीर भाई, दो तीन बातें मैं अर्ज करूंगा। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान को लेकर अमेरिका का जो अब रवैया रहा है, अगर वो पहले रहता तो पाकिस्तान में जो आतंकवाद है और जो टेररिस्तान उसको बनाया गया है वो काफी हद तक खत्म हो चुका होता। लेकिन हमने देखा है कि पाकिस्तान मुसलसल इस तरीके के काम भारत के खिलाफ करता रहा है और एक प्री प्लान वे में वो जाकर हमेशा हिंदुस्तान को ही नुकसान पहुंचाता रहा। हम हमारे वजीर आजम हो या हमारे जो हिंदुस्तान के सियासतदान हो, वो बराबर इस तरीके के ट्वीट करते रहे, लेकिन अमेरिका ने उस पर कभी तवज्जो नहीं दी। अब अमेरिकन राष्ट्रपति की तरफ से एक ट्वीट आता है और पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उसको एक पॉजिटिव वे में ले जाने की कोशिश की जाती है। मुझे ये लगता है कि अमेरिका पर भरोसा करना हमारे मुल्क की एक राजनीतिक बड़ी एक गलती होगी, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसने कभी भी सीरियसली आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश नहीं की। आप अगर 1979 में जाएंगे तो वो मुजाहिदीन जो आज तालिबान के नाम से मशहूर हैं, पाकिस्तान को आतंकवाद को पैदा करने वाला अमेरिका था और उसका पर्सनल इंटरेस्ट ये था कि जो इसका सोवियत यूनियन है वो सेंट्रल एशिया में काबिज ना होने पाए। उसने तालिबान को मजबूत किया, तालिबान ने मजबूत होने के बाद उन्हीं के हथियारों से पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद का एक भयानक चेहरे के रूप में वो सामने आए। दूसरी देखिए जो सबसे अहम बात है, अमेरिका ने इजराइल को बड़े पैमाने पर एड दी और फिलिस्तीन में क्या हाल किया है इजराइल ने आतंकवाद को लेकर, वो भी नजरिया अमेरिका का साफ है। तीसरी और अहम चीज यह है कि आप चाहे लीबिया को देख लें, चाहे आप शाम और सीरिया में देख लें, यहां पर अमेरिका का जो स्टैंड है वो हमेशा इस बात को कहता है कि हम आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं पर अमेरिका की नीयत में यह साफ नहीं होता है कि यकीनी तौर पर उसको आतंकवाद को खत्म करना है। पहली कोशिश तो उनकी यह होती है कि साहब बड़े पैमाने पर हथियार को वहां की फौज को दिया जाए, उसके बाद हजारों और लाखों लोग मरते हैं लेकिन आतंकवाद का खात्मा नहीं होता है। मुझे सिर्फ ये कहना है कि अगर भारत आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहता है तो कभी भी अमेरिकन पॉलिसी को इख्तियार ना करे, क्योंकि अगर इनको आतंकवाद को खत्म करना होता तो इनके पास इतनी फोर्स है कि ISIS, अलकायदा और इन जैसी तमाम तंजीमों को वो पहले ही खत्म कर चुके होते। लेकिन भारत को अपनी पॉलिसी को मजबूत करना चाहिए और अपने तरीके से पाकिस्तान के साथ इनको पेश आना चाहिए। पांडे जी, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या आप? और क्या वाकई अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप के राज में भरोसेमंद माना जा सकता है क्या, या फिर आपको डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने वोट बैंक को एड्रेस करते हुए नजर आते हैं इस डिसीजन के जरिए? देखिए, मैं एक बात, अगर इतिहास आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता कि 15 साल तक बेवकूफी की उन्होंने। अमेरिकी नीतियां वो किसी बेवकूफी में नहीं था। सोवियत संघ से वो एक दौर था कि सोवियत संघ के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल करना था, उन्होंने सारे हथियार दिए, सारे पैसे मुहे। भारत की चिंता अमेरिका ने कभी नहीं की। बांग्लादेश वार हुआ तो अमेरिका, निक्सन और दुनिया की जो ताकतें थी तो भारत का साथ रूस ने दिया। हमेशा कहा गया जब 9/11 हो गया उसके बाद अमेरिका का अप्रोच बदला। आज भू राजनीतिक स्थितियां बदली हुई हैं। अमेरिका हिंद महासागर से लेकर और दुनिया भर में, तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान एक संधि है, एक मोर्चा बना रहा है। अफगानिस्तान में उसका सब कुछ दांव पर लगा है। मैं एक ध्यान दिला दूं कि पिछले दिनों जब बार बार अमेरिका कह रहा था, और भारत तो दशकों से पीड़ित है, और दरअसल जब से विभाजन हुआ पाकिस्तान की बुनियाद ही भारत विरोधी मिजाज से है, तो वो तो, और कश्मीर तो वो तो आतंकवाद उनका रहेगा, उसके बगैर वो उनका अस्तित्व नहीं है। अमेरिका ने कभी भारत की चिंता नहीं की। अभी पिछले दिनों इसी अमेरिका ने एक डील किया था पाकिस्तान से कि ठीक है, जैसे मोहम्मद और मुद्दों पे आप छोड़िए, आप हक्कानी नेटवर्क। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता अफगानिस्तान, और दरअसल वहां पाकिस्तान ने धोखा दिया है, बेवकूफ बनाया है, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन 15 सालों से बेवकूफ नहीं बना सकते। अमेरिका भी बेवकूफ बना रहा था और भारत को बेवकूफ बना रहा था।
यह भारत के लिहाज से अमेरिका का यह रुख बहुत ही सकारात्मक है। अमेरिका दरअसल चीन से मोर्चाबंदी है उसकी। हाँ। पाकिस्तान उसके लिए चिंता की बात नहीं, क्योंकि अमेरिका और रूस एक दोस्ताना रिश्ते में है और अब अमेरिका की वो चिंता नहीं है। अफगानिस्तान उसके दिमाग में है और इस समय चीन अफगानिस्तान को लेकर जितना आक्रामक हो गया है, हाँ। उसमें भारत और अमेरिका को एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। लिहाजा अमेरिका का एक रुख है। मैं इस बात से सहमत हूं। बिल्कुल। मैं एक मिनट अपनी जी जल्दी से सर। पूरी दुनिया भर में जो आतंकवाद है, हाँ। उसका जनक, हाँ। अमेरिका है। तो ऐसा नहीं है कि वो उनकी नीतियां हैं और उनकी नीतियों के हिसाब से अगर पाकिस्तान पर दबाव बनाना है तो दबाव बन रहा है। सबसे ज्यादा अमेरिका की पाकिस्तान का मिलिट्री जो शक्ति है वो संकट में है, क्योंकि जितने पाकिस्तान के जनरल्स हैं, जितने बड़े मिलिट्री अधिकारी हैं, अमेरिका में उनकी जमीनें हैं, हाँ। घर है, उनके बच्चे पढ़ते हैं, चिंता वहां है। बिल्कुल। और मिलिट्री एड इतने सालों से 15 सालों से दी जाती रही, अरबों खरबों रुपए, और कहीं ना कहीं तमाम तरीकों से पाकिस्तान उसका इंतजाम अपने जमीन पर आतंकवादियों को पनपाने के लिए करता रहा। और अब ये कहना एकदम से अमेरिका की तरफ से कि पाकिस्तान 15 सालों से बेवकूफ बना रहा था अमेरिका के हुक्मरानों का, इस पर भी डाउट होता है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। दत्ता जी, मुझे मालूम है आप इस पर जवाब देना चाहते हैं। नवीन के पास भी आऊंगा, क्योंकि चीन एक बड़ी चुनौती के रूप में अब सामने आ रहा है, खुलकर सपोर्ट में आ गया है पाकिस्तान के, उस पर भी हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो पाकिस्तान का जिस तरह से हुक्का पानी बंद किया है अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि क्या वाकई देर से पर दुरुस्त आया है अमेरिका, क्योंकि उसकी मंशा पर शक भी लगातार जताया जा रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन कुमार साहब, देखिए सवाल घूम फिर कर वही आ रहा है कि ट्रंप के ट्वीट पर ही हम तालियां पीटते रहेंगे या भारत सरकार भी कोई ठोस कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाएगी? और पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, अब सर्जिकल स्ट्राइक को जमाना बीत गया, अब उसकी बात हम कब तक करेंगे? यहां पर दो अहम सवाल आपके सामने हैं। पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हम क्यों नहीं खत्म कर रहे? क्यों नहीं संसद में हम टेररिस्ट स्टेट घोषित कर रहे हैं पाकिस्तान को? अब कम से कम अगर अमेरिका की हां में हां मिलाते हुए ही, अमेरिका के इस कड़े रुख को एंडोर्स करते हुए ही ये दो कदम तो उठाए जा सकते हैं ना। पीछे क्यों हैं हम? हमें भी तो कोई कड़ा मैसेज अपने तौर पर देना होगा। समीर भाई, अभी आपने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का समय बीत गया। सर्जिकल स्ट्राइक हुए तो अभी कुछ दिन भी नहीं बीते, 4 दिन पहले दोबारा स्ट्राइक हुई। सर्जिकल स्ट्राइक लगातार चल रही है और पाकिस्तान को हम लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, एक नहीं लगातार। हाँ, उस लेवल की नहीं थी वो बात। ये चलिए छोड़िए, उस पर हम नहीं जाते हैं। हाँ, लेकिन हम लगातार जवाब दे रहे हैं। मैंने बताया आपको, बॉर्डर पे भी दे रहे हैं, उनके घुसपैठियों को मार रहे हैं, उनके समर्थक जो हैं आतंकवादियों को भी। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से सफाया हो रहा है, बड़ा उसको चैलेंज है, इसलिए उसकी समस्या है। जो अलगाववादी नेता हैं जिनको पैसा मिला करता था जम्मू कश्मीर बहुत लंबे समय से, जो पिछली सरकारें में समय में देती आ रही थी, वो बंद हो गया, जिसके कारण भी बौखलाहट है। आतंकवादियों के खिलाफ मैंने आपको बताया जिस प्रकार से हम कार्रवाई कर रहे हैं, उसी का नतीजा है जो पाकिस्तान की बौखलाहट है। पूरे विश्व में भारत की डिप्लोमेसी है जिसको पहले अलग थलग किया। आप ही कहते हैं, वरना यह आरोप लगता है कि हम एक पाकिस्तान विरोध, पाकिस्तान तो है ही देश का विरोधी, मुस्लिम विरोधी आरोप लगता है। पाकिस्तान के अभी मेरे साथ अभी कुछ देर पहले वरिष्ठ पत्रकार रामेश्वर जी बात कर रहे थे, जब वो कहते हैं चाइना के विषय में, चाइना में जिजियांग में जिस प्रकार से आतंकवाद बढ़ा है, इस्लामिक आतंकवाद बढ़ा है, पाकिस्तान उसके लिए भी खतरा है। चाइना को जानता है इस बात को, कहने के बाद भी सपोर्ट करने वाला नहीं है। आज पाकिस्तान पूरे विश्व में अलग थलग है, कोई इसका सपोर्टर नहीं है। और भारत के साथ हर देश जो है, लेकिन चीन तो उसके साथ खड़ा हुआ है ना नवीन साहब, चीन तो उसके साथ खड़ा हुआ है, वो आतंकवाद का पीड़ित बता रहा है। हमारे साथ पहले भी नहीं था ना समीर भाई, चीन तो हमारे साथ पहले भी नहीं था, लेकिन चीन को जिस प्रकार से डोकलाम में कहा गया और पूरे विश्व पटल के अंदर पहली बार चीन को लताड़ा गया, वो किसी और ने नहीं, भारत ने पहली बार हुआ अभी तक कि विश्व पटल पे उसको लताड़ा गया है। उसके कारण उसकी बौखलाहट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जाकर के लड़ भी ले। आज की डेट में भारत के साथ जितने देश हैं उतने देश किसी और के साथ नहीं है, पहली बात।
और पाकिस्तान अलग थलग है। हम फिर मैं कह रहे हैं ये डिप्लोमेसी का तरीका है और डिप्लोमेसी कभी भी सड़कों पे चैनलों में बैठ करके डिस्कस नहीं की जा सकती। हम अपनी रणनीति क्या आप समझते हैं कि कांग्रेस चाहती है अपनी रणनीति बैठ करके यहां बताएंगे क्या? रणनीति तो वही है ना जो सामने आएगी, वो बताने की आवश्यकता नहीं है, समय अनुसार देखा जाएगा। इसके पीछे की रणनीति क्या थी वो भी मोहम्मद अली खान साहब, मोहम्मद अली खान साहब मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर। नवीन मोहम्मद अली खान साहब कुल मिलाकर नवीन ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब मजबूत सरकार का कमाल है, मानते हैं आप? यही कारण है मजबूत है तभी वो अलग थलग है। इससे पहले देखिए मैं एक बात बोलूंगा बात साहब, मैं बात साहब एक बात बोलूंगा। देखिए इन लोगों से सुन लीजिए नवीन जी, मैं कह रहा हूं देखिए आप लोगों से बहस करने का कोई फायदा है नहीं। आप लोग एक नैरेटिव से चिपके हुए हैं। चाहे जो कोई कहता था बचपन में मुझसे कि यार दुनिया से झूठ बोलो, अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप लोग अपने आप से भी झूठ बोल रहे हैं, दिल को तसल्ली देने के लिए अजीब अजीब आंकड़े रखते हैं आगे। मेरे आरएसएस के प्रवक्ता बोल रहे थे अभी कि कांग्रेस की ये रणनीति थी, वो रणनीति थी। कम से कम चलो वो ऐतिहासिक बात की कर रहे थे, तो मैं उन्हीं की बात में एक बात जोड़ दूं। देखिए वाजपेयी और आपकी पॉलिसी में क्या फर्क है? लोग क्यों तारीफ करते थे, चाहे ऑपोजिशन में हो चाहे उनके साथ वाले हो, क्यों तारीफ करते थे वाजपेयी जी के ओवरचर्स की? किसी ने ये नहीं कहा कि वाजपेयी जी ने अरे नादानगी का काम किया कि बस टू पाकिस्तान शुरू की। उनके प्रयास में एक संजीदगी थी, एक सच्चाई थी, और वो जो करते थे उस पर ढंडोरा नहीं पीटते थे और राजनीतिक और व्यक्तिगत गेन के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे। ये उनका बड़प्पन था और इसलिए कोई आलोचना नहीं कर पाता था उनकी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रयास करने में कोई वो गलत बात नहीं है। नहीं तो मोहम्मद अली खान साहब, जब हमारे प्रधानमंत्री तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए लाहौर जाते हैं तो उसमें संजीदगी आपको नजर नहीं आती, संबंध सुधारने की एक कोशिश नजर नहीं आती। जब हम सीरियसली सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ तो उसमें संजीदगी नजर नहीं आती। उस वक्त जब वो गए थे जी, देखिए उसमें संजीदगी इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी वो करते हैं उसके बाद वो चुनाव में उसका पोस्टर छपवा देते हैं कि मैंने ये किया। और दूसरी बात ये है जब वो गए उसके बाद ही इतने बड़े बड़े 3 टेरर अटैक्स हुए हमारे सॉइल पे कि सवाल उठ गया कि भैया क्या बात करके आए वहां पे आपको तो। और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही समीर अब्बास साहब, आप लोग रेजोल्यूशन पास कीजिए। सुन लीजिए नवीन जी, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, मुझे लगता नहीं आप अपने नेताओं से बात कम्युनिकेट कर पाएंगे। पता नहीं आप कितनी बात करते हैं अपने नेताओं से या आपकी कितनी सुनते हैं। आप रेजोल्यूशन पास करेंगे, पार्लियामेंट में 100% समर्थन देंगे, हम 100% समर्थन देंगे इनके खिलाफ रेजोल्यूशन के बारे में। आप इन्हें रेजोल्यूशन दीजिए कि ये घोषित कीजिए टेररिस्ट स्टेट, हम आपके साथ खड़े हैं। मगर आप लोगों को ये है कि कौन किसके साथ खाना खाने चला गया, ये नहीं देखा कि जनरल दीपक कपूर थे जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग जीती, उन्हें देशद्रोही आपने करार कर दिया। आप लोग इतनी ऊंची राजनीति करते हैं। आप 4 साल में अरे माफी मांगना पड़ गई आपको उसके लिए नवीन जी, माफी मांगना पड़ गई, शर्मिंदा हो गए, मुंह काला हो गए। आप अपने बड़े नेताओं से जाके बात कर लीजिए, अपने वरिष्ठ नेताओं से जाके पूछ लीजिए आपकी पार्टी की लाइन क्या है। इससे पहले आके ऐसे चैनलों पे जो आप बेवकूफी की बातें करते हैं ना, अपने आप को शर्मिंदा करते हैं, या आप कम अकली अपनी किसी और चैनल पे दिखाइएगा। आपका जहरीला और कहते सांप्रदायिक जो आपका वो है अप्रोच, मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप कीजिए जहर, आप अपने आप को बदनाम करते हैं। मत आइए मोहम्मद अली खान साहब, आपको जो करना आप बता रहे थे ना क्या करना चाहिए, चुका है देश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप लोग जा रहे हैं 2019 में, इस बात की तैयारी कर लीजिए और फिर बैठ के शाखाओं में दीजिएगा अपना इतिहास शाखाओं में। अरे कहाँ 2019 पर आपकी शक्ल पे चुनावी बातें होने लगी। 4 साल से आज तो पाकिस्तान मुद्दा है ना, किसी को जवाबदेही है ही नहीं। हम तो लोकतंत्र में थोड़ी हैं, हम तो राजा हैं, आप प्रजा हैं। ठीक, आप हमसे सवाल कैसे करें? अरे राजा रहिए, आपको खत्म कर देगा। समीर भाई चलिए ठीक है। कर्नल तेज टिक्कू, 1 मिनट दत्ता साहब, कर्नल तेज टिक्कू, क्या आपको लगता है कि अब भारत सरकार भी कोई ठोस मजबूत कड़ा कदम उठाए पाकिस्तान के खिलाफ? वो वक्त आ चुका है। ऐसे में जब ऑपोजिशन लगातार सवाल उठा रहा है कि भाई देखिए टेररिस्ट अटैक वहां से रुकने का नाम नहीं ले रहे, पुलवामा में अटैक हो जाता है, वहां 5 जवान शहीद हो जाते हैं और हमारे प्रधानमंत्री कुछ बोलते नहीं, तो उस पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं। क्या अब वक्त आ गया है कि हम भी न सिर्फ अमेरिका या ट्रंप की करतूतों को लेकर जो उन्होंने किया उस पर ताली बजाएं, पीठ थपथपाएं, हम भी तो कुछ करें, हम भी तो कोई कड़ा मैसेज दें? देखिए ऐसा है, हम ये पॉलिटिकल डिस्कशन में जो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस है इस कदम की, इसको हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि चाइना और पाकिस्तान अब और ज्यादा नजदीक आएंगे और चाइना का सिर्फ एक इंटरेस्ट है पाकिस्तान में कि जो उनके नॉर्दर्न एरियाज है, जिसका नाम अब पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान प्रोविंस रखा हुआ है, चाइना ऑलरेडी उसमें घुस चुका है, चाइनीज ट्रुप्स उसमें हैं। तो हमारे लिए आप
दूर से देख लीजिए, हमारे इसका मतलब ये है कि चाइना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ऑलरेडी बैठा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को पीओके में कभी शामिल नहीं किया था, क्योंकि वो इस्लामाबाद से डायरेक्ट रूल हो रहा था, लेकिन ज्योग्राफिकली वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और चाइना ऑलरेडी उधर आ चुका है। दूसरा इम्प्लीकेशन ये है कि अगर पूरा एड पाकिस्तान का अमेरिका बंद कर देता है तो डेफिनेटली उनके जो कश्मीर के अंदर प्रॉक्सी वॉर है उसमें डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, क्योंकि आफ्टरऑल इतने सारे इन्फिल्ट्रेटर्स वहां आ रहे हैं, उनको इक्विप करना, आर्म करना, उनको फाइनेंस करना, इसमें काफी सारा पैसा लगता है। मुझे लगता है सऊदी अरेबिया भी अब इतना ज्यादा पैसा देने को राजी नहीं होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया में भी अब हुकूमत का नजरिया बदली हो रहा है सलमान साहब के आने के बाद। तो तीसरी बात यह है कि हमें इस बात को हमें बिल्कुल मानना चाहिए कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा है, भारत को अपने इंटरेस्ट में काम करना चाहिए। ये अलग बात है कि आज के दौर में अमेरिकन इंटरेस्ट और भारत के इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहे हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि अमेरिका हमारी तरफदारी कर रहा है। अमेरिका अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, जिससे अभी हमें फायदा हो रहा है, लेकिन हमें अपने इंटरेस्ट को खुद प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और मैं आपको एक और चीज भी बताता हूं, अगर प्रॉक्सी वॉर में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पाकिस्तान कंटिन्यूअसली इन्फिल्ट्रेटर्स भेजेगा तो अगले 2018 में जो ऑलरेडी सेट हुआ है, आप देखेंगे कि इंडिया की सर्जिकल स्ट्राइक्स बहुत डीप चली जाएंगी, उनका कमांड एंड कंट्रोल सेटअप नष्ट किया जाएगा, उनके जो कैंप्स हैं वो नष्ट किए जाएंगे। हम इस मौके पर अभी पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर दत्ता, ये बात मानते हैं आप कि अमेरिका जो कर रहा है वो अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा है, हमें अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना होगा, उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। उस दिशा में क्या बढ़ रहे हैं हम? बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। समीर भाई, मुझे एक बात की तो खुशी होती है कि कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता 20 साल बाद वाजपेयी जी की तारीफ किए हैं। हो सकता है कि 20 साल बाद नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति की भी तारीफ करें, और उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। जहां महत्वपूर्ण बात आती है कि नीति क्या होना चाहिए, देश के हितों को ध्यान में रखते हुए, देश के हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियों को तय करने की आवश्यकता है। 1948 में जब संयुक्त राष्ट्र में दर्जा दे रहा था यूके और अमेरिका भारत को, भारत ने वो दर्जा गोद में जाके, चीन के गोद में जाके दे दिया था परमानेंट मेंबर्स में से। 1952 में अमेरिका के तरफ से और यूके के तरफ से एक प्रपोजल आया था भारत सरकार के पास कि तिब्बत और भारत की विलय हो जानी चाहिए। उस चीज को भी पंडित नेहरू जी ने इनकार कर दिया था। और 1962 में तो हमें पता ही है कि इंडी चीनी भाई भाई के चलते क्या नतीजा हुआ था। उस समय अगर अमेरिका की 6th और 7th पैसिफिक फ्लीट अगर हिंद महासागर में नहीं आती तो शायद चीन भारत का आधा भूमि पे कब्जा कर लिया होता। ये जो ऐतिहासिक भूल है, इस तरह की ऐतिहासिक भूल को हमें दोबारा दोहराना नहीं है। आज के डेट में समय आ गया है कि अमेरिका, भारत और इजराइल मिलकर पाकिस्तान को अगर सही मुकाबले में बोलना चाहे बोल लीजिए, पहुंचाना है तो आप जितना शाखा में आपको सिखाया हो ये सिखाया ना हो, और उस ट्रॉइका के माध्यम से चीजों को किया जा सकता है और उसी के थ्रू ये चीजें हो सकती है। जब तक हम लोग उस दिशा में नहीं सोचेंगे और देश के हित में नहीं सोचेंगे, चीजें नहीं हो सकती है। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जितने सारे हैं पाकिस्तान के, हमें आगे जाके कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ एक अंतिम लड़ाई लड़नी है, पर उस लड़ाई से पहले न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन तमाम जितने सारे पाकिस्तान में उसको न्यूट्रलाइज करना होगा। वो भारत अकेले नहीं कर सकती है, अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर करना पड़ेगा। कांग्रेस की नीति इस तरह से रही है, इसके चलते कांग्रेस ये सब व्हाट्सएप पे चलता होगा, समर्थन नहीं कर सकती और आगे का समर्थन कर। आर्टिकल लिखा है कांग्रेस का जो दोगला लेगा आपका आर्टिकल, दोगला नीति के चलते पाकिस्तान जैसा आपको चुनौती देता हूं, आप लिख के दिखाइए कि पीयर रिव्यू के कि इसको किस तरह से खत्म किया जाए, वो महत्वपूर्ण बात होती है। निजामी साहब, पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई अभी जो हमें पैसे मिले थे, जो पैसे देने थे अमेरिका को, अफगानिस्तान बॉर्डर पर, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर जो हम उनके लिए काम कर रहे हैं वही नहीं मिले हैं, तो हमें मदद देने का क्या सवाल उठता है? वो कम से कम पाकिस्तानी फौज के जवानों की कुर्बानियों को एक्नॉलेज करे। ये आपको लगता है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है? पहले ही यानी पाकिस्तान ये बात मान रहा है कि अमेरिका ने ठेका दिया हुआ था उसे अपना काम करने का। नहीं, देखिए, बिल्कुल ये बात जग जाहिर है कि जब अफगानिस्तान में स्ट्राइक्स हुए हैं और अफगानिस्तान में
आतंकवाद खत्म करने के नाम पर जो पाकिस्तान को अमेरिका ने सपोर्ट किया है जी, उसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल था, जो कि रोल ये था कि पाकिस्तान आर्मी ने अमेरिकन आर्मी को सपोर्ट किया था, ये तो जग जाहिर है। दत्ता साहब की बात पे मुझे हैरत हो रही है कि उन्होंने दो नाम लिए, एक अमेरिका और दूसरा इजराइल। इजराइल जो खुद पूरी दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है फिलिस्तीनियों पर मजालिम करके, वो क्या भारत की मदद करेगा? और अमेरिका आज तक मदद पाकिस्तान की करता आया, हिंदुस्तान पर हमेशा अटैक पाकिस्तान ने किया, पीछे से जो एड थी वो अमेरिका ने दी। देखिए दूसरी बात यह है कि आप ये समझें कि उसके साथ ये अलग चीज है। अब दूसरी चीज देखिए ये है, फायदा क्या होगा? दूसरा 1962 हो जाएगा, साथ हाथ मिला के। इसीलिए हम डिबेट में बैठते हैं ना, ताकि सबकी राय सुन लीजिए, सारे लोग सुन पाए। आप देखिए, मैंने पहले कहा जानकारी नहीं तो करेक्ट करने की आवश्यकता है ना, मजबूत करनी पड़ेगी। आज अमेरिका ने उसको एड देना बंद कर दिया, इसका कतई तौर पर मतलब नहीं है कि कल चाइना उसको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर भारत को पाकिस्तान को अमेरिका एड देना बंद कर देता है और चाइना उसको एड देने लगता है, तो उसमें भारत को और पाकिस्तान के रिश्ते के बीच क्या होगा? भारत को अपनी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, भारत को अपनी पॉलिसी। और मुझे तो हैरत हो रही थी शुरू में जो ट्वीट हुआ था डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से कि 15 साल से पाकिस्तान बेवकूफ बनाता रहा। साहब उसामा बिन लादेन को आप पाकिस्तान में जाकर मारते हैं और स्ट्राइक करती है, उसके बाद आप ये कह रहे हैं चीन के साथ जाके गले मिल जाए, पाकिस्तान में मिलता है, और उसके बाद आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमें बेवकूफ बनाता। चीन के साथ जाके गले मिल जाए क्या? पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए आतंकवाद क्या है आपके पास? और आपका कौन सा ऑल्टरनेटिव है? आप जरा अपना ऑल्टरनेटिव के बारे में बताइए ना। कोई चीन के साथ जाके गले नहीं जाए क्या? एक भी चीन के साथ गले ही ले, ताकि कल को और बाकी जो जम्मू कश्मीर का बाकी देश उसको भी लेना चाहिए। चीन के साथ जाके गले मिले क्या? पांडे जी ऐसे हालात है आपके पास? अमेरिका की मर्जी और मंशा पर जो सवाल उठ रहे हैं, उसके बीच में अगर भारत सख्त कदम उठाते हुए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म करता है, टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करता है, तो उससे भी क्या कुछ बदलेगा? ये मुझसे सवाल है जी समीर भाई। उन सब चीजों से बहुत सारी चीजें बदलेगा। जिस तरह से सार्क में हिंदुस्तान के सरकार ने पिछले साल पाकिस्तान को अलग अगर तो मैं अपनी बात होना था सार्क का, वो नहीं हो पाया था। भारत ठीक है, अच्छी बात है, हमें अलग थलग करना चाहिए। कि मोस्ट फेवर्ड नेशन आवाज तो ये उठ रही है कि और ज्यादा सख्त कदम उठाने चाहिए। वो वक्त आ चुका है उसको, क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए नासूर बन चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अपनी बात कर लूं? सुनिए दत्ता जी प्लीज। पांडे जी बोल रहे हैं जी। समीर भाई मैं एक बात बोलूं? मैं सारे मित्रों से आग्रह करूंगा, हाँ, पाकिस्तान का जब सवाल हो कृपया दूसरों से की भी बात सुन लिया करें जी। जब पाकिस्तान का सवाल हो तो पूरा देश एक होता है। जब संसद में सर्वसम्मत प्रस्ताव हुआ कि गुलाम कश्मीर जी जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको भारत लेगा, वो भारत का हिस्सा है, तो सारी पार्टियां थी। और तब किस पार्टी की सरकार थी? तो सरकारों का सवाल नहीं है, पार्टियों का सवाल नहीं है, पूरा देश एक होता है बेशक। और मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के मामले में ये हमारे सीमा पर हमारे नौजवान मरते हैं। कांग्रेस के समय में भी हमारे नौजवान शहीद हुए, भाजपा के समय में भी हमारे नौजवान शहीद हुए, और लगातार हमारे नौजवान शहीद होते हैं। और सरकार किसी की हो, हमारी सेना बहादुरी से लड़ती है जी। आतंकवादियों के खिलाफ हमारी सेना लड़ती है, और पूरा देश एक साथ रहता है, संसद में भी वे एक साथ होते हैं। इस मुद्दे पर भी मेरा ये मानना है कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी चलती रहती है, चले, लेकिन अब यह उचित अवसर है कि हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लेना चाहिए। हाँ। और भाजपा भी ये कहती रही है कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करो, तो अगर हम आतंकवादी देश घोषित नहीं करेंगे तो दुनिया के दूसरे देश क्यों घोषित करेंगे? सही बात। अगर हम पूरे दुनिया में हम जो सबसे ज्यादा पीड़ित अलग थलग किया है, हाँ। ये अगर मोदी सरकार तो दूसरे देशों को आप संजीवनी दे रहे हैं क्या? पाकिस्तान सबके लिए नासूर है, पूरे विश्व के लिए आगे बढ़ाएं, और इसको सबको मिलकर का कलेक्टिव डिसीजन लेना है, और उसकी पहल चल रही है। कम से कम उस पर सोचना चाहिए। नहीं, आप केवल यहाँ पे ये तय कर रहे हैं। इस तरह से देखिए ना, हम तो अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे ना।
हम तो हिंदुस्तानियों के इंटरेस्ट की बात करेंगे। हमारे फेवर में देश आ रहे हैं, दुनिया पर ये दबाव पड़े। अगर हमारे फेवर में कोई भी देश आए, आप उस पर कहते हैं कि उसमें विश्वास मत करिए, किस पे करेंगे बात? समीर भाई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 1.5 साल 2 साल में कई बार प्रयास किया था संयुक्त राष्ट्र में रेजोल्यूशन लाने की, पाकिस्तान को आतंकवादी ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म तो कीजिए, इसको खत्म करने में दिक्कत क्या है? कौन सी पार्टी है आप बोलते हैं ये ना कहे कि मौजूदा सरकार ने कोशिश नहीं की है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आतंकवादी देश पहले भारत अपनी तरफ से कोशिश करे, ये फैसला करे भारत। संयुक्त राष्ट्र में मोदी, संयुक्त राष्ट्र में मौजूदा सरकार ने कोशिश की थी। नवीन संसद में प्रस्ताव लाने में दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित किया जाए? कौन सी पार्टी आपका साथ नहीं देगी? चीन ने उसका वीटो किया था, जिसके चलते वो एक मिनट दत्ता जी, नवीन जी से दत्ता साहब एक काम कीजिए, अगर आपको इतना ज्ञान है इस विषय पे तो आप एक आर्टिकल क्यों नहीं छाप देते? क्योंकि आप जो तथ्य पेश करते, मुझे लगता नहीं कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग जर्नल एक्सेप्ट करेगा। मुझे लगता नहीं आज तक किसी ने आपको एंटरटेन भी किया होगा इस मामले में। तो मैं आपको चुनौती देता हूं, आप किसी पीयर रिव्यू जर्नल में ये जो बेवकूफी के तथ्य आप पेश करते हैं, छाप के दिखाने दीजिए, मान जाऊंगा। पूरे देश के खजाना को आप लोगों ने लूट लिया था, पूरा देश को आप लोगों ने नीलाम कर दिया। अरे दत्ता साहब, देश हम लोगों को याद कर रहा है और बोल रहा है क्या गलती हो गई। देश याद कर रहा है और 2019 में वापस लाने वाला है। फिर बात करते रहिएगा 60 साल का 60 साल का। कांग्रेस की सेल्फ रिस्पेक्ट है। बोलते रहिए दत्ता। किसने बोला था? पंडित नेहरू ने कहा था। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर को लेके कौन गया था? आपकी पार्टी और आप लोग शेमलेस है। इतना ज्यादा घिनौनी काम आप लोगों ने इस देश के साथ किया है। दत्ता जी, कोई अधिकार नहीं बनता है कि दूसरे पे जितना गुस्सा आपके दिल में है पाकिस्तान को लेकर, वो तमाम हिंदुस्तानियों के दिल में, इसीलिए ये आवाज उठ रही है कि टेररिस्ट स्टेट तो घोषित करे हमारा मुल्क पाकिस्तान को, जो कि टेररिस्तान बन चुका है। आप लोग तो ऐसे नासूर हैं इस देश के लिए। नवीन, मेरा सवाल आपसे था कि दिक्कत क्या है इसमें? केवल भारत नहीं, पूरे विश्व के साथ दत्ता जी, नवीन को जवाब देने दीजिए ना। दत्ता साहब, कितना जहर पिएंगे, कितना जहर पिएंगे? पीते रहिए, उगलते रहिए, पीते रहिए, उगलते रहिए। इस सरकार ने कोशिश करी है और कर रहे लगातार पूरे विश्व को साथ में लेकर के पाकिस्तान को आतंकवाद देश घोषित कराने की। तो आपको क्या इसके अंदर जल्दी किस बात की है भाई? एक उसको पूरे विश्व में पहले अलग थलग किया, पूरी डिप्लोमेसी आप चाहते हैं चैनल में बैठ कर। नतीजे से मतलब है भाई, नतीजे से नतीजा क्या मिला 4 साल बाद? अभी यही के चैनल पे बैठ के आप लोगों को बुरा भला कहें, लेक्चर करें और जवाबदेही से इनकार करें। सवाल किया था कि आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? आप पूरी दुनिया की बातें बताने लगे। मुंबई हादसे के बाद यूपीए सरकार डर गई थी। यूपीए सरकार ने भारत की संसद में डर गई थी पाकिस्तान पे आक्रमण करने से। यूपीए सरकार ने ये मोहम्मद अली खान साहब विरोध करेंगे क्या? आपको फांसी यूपीए सरकार ने ही लगवाई थी दत्ता साहब। आरएसएस स्ट्रैटेजी का खुलासा नहीं करने जा रहे। आपको पूरा इतिहास भी बताया। नवीन कह रहे हैं स्ट्रैटेजी का खुलासा टीवी डिबेट्स में थोड़ी किया जाएगा, लेकिन क्या इसकी उम्मीद कर सकते हैं हम? नवीन, क्या इसकी उम्मीद कर सकता है देश आज कि अब हम आगे बढ़कर टेररिस्ट स्टेट घोषित करेंगे पाकिस्तान को? इस देश के मोहम्मद अली खान साहब साथ हैं। लोगों को पूर्ण विश्वास है नरेंद्र मोदी पर और उसकी सरकार पर कि सबसे सशक्त प्रधानमंत्री है जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है और पूरे विश्व में कोई विश्वास नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। नवीन जी, आज इस आप जवाब ही तो नहीं देते। वो भारत की सीमा है। देखिए मोहम्मद अली खान साहब कह रहे हैं विश्वास नहीं है। आपके वो आरएसएस वाले आ जाते हैं। यही पॉलिटिकल कार्ड खेलना बंद कीजिए। ये देश का मामला है, किसी पार्टी का मामला नहीं है। आप लोगों का पर्दाफाश काट दीजिए अपना एक बचा हुआ साल जो है कांग्रेस को गाली देते देते। मगर एक और विकल्प है, आप कुछ हरकत कर दें, आपकी हरकत में बरकत हो जाए, कुछ तो कर दीजिए कि लोग आपको अच्छे के लिए याद रखें। देश अच्छे के लिए याद कर रहा है भाजपा को, यही कारण है कि आप सब और आपका चिंता मत करिए। टिक्कू साहब, राज्यों में वो भी क्या उम्मीद करनी चाहिए और क्या वाकई इससे कुछ बदलेगा? अगर हम जी बैठ के पेपर लिखिएगा दत्ता साहब के साथ, जब आप पावर से बाहर चले जाए दोनों मिलकर पेपर की किताब लिखिएगा मौके का फायदा उठाते हुए। और आज जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है, उसको देखते हुए और आपके दत्ता साहब साथ मिलकर किताब लिखिएगा दोनों, नागपुर से छप जाएगी। जल्दी से इतना षड्यंत्र रचाने के बाद दत्ता जी एक मिनट, दूसरों को भी सुनिए। मैं ये बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि 2018 आजकल की परिस्थितियों में इंडो पाक रिलेशन में डिसाइसिव साल होगा और ट्रंप का जो ये फैसला है ये कोई मामूली फैसला नहीं है
और आप देखेंगे कि पाकिस्तान के बरखिलाफ पूरी दुनिया एकजुट हो जाएगी और ये एक मौका होगा इंडिया के लिए पाकिस्तान को सबक सिखाने का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद हम भी यही करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं। दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ, टेररिस्तान के खिलाफ एक माहौल बना है और उसमें भारत सरकार के जो कदम उठाए गए हैं उनका अहम रोल रहा है, ऐसा बीजेपी का दावा है, सरकार का दावा है। और कुछ कदम हमें ऐसे नजर भी आए हैं। अब आने वाले वक्त में क्या होता है, टिक्कू साहब कह रहे हैं 2018 जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा साबित होने वाला है। जिस तरह का माहौल पूरी दुनिया में इस मुल्क के खिलाफ बन रहा है, जिस तरह से वो अपनी जमीन पर तमाम दहशतगर्दों को पनाह दिए हुआ है, उसे झेलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी उम्मीद के साथ आप सबका इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ईटीवी उर्दू।